हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 11 जनवरी 2023 के सीडीपी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैविकीय योग्यताएँ जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। जैविकीय प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना परिवेश के साथ आनंदमयी अंतःक्रियाओं के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। देखिए, चलना प्राथमिक योग्यता है जो बच्चा परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, और लिखना जो है ये द्वितीयक योग्यता है जिसके लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। ये गलत है, क्योंकि विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों का परिणाम होता है। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये गलत है, क्योंकि विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। ये भी गलत है। विकास जो है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक या संस्था है? निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन या फिर मुद्रित संचार माध्यम। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। निकटतम परिवार, फैमिली और माता पिता बच्चों के सामाजिकरण के प्रथम माध्यम होते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या फिर संकल्पना निर्माण। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, समावेशन। जब हम अपने स्कीमा में अनुभवों को शामिल करते हैं तो उसको समायोजन कहते हैं, समावेशन कहते हैं, और जब उसमें बदलाव करते हैं तो उसको समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लिखने की प्रक्रिया में चर्चा और विवाद को बहुत महत्व देता है? बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है? अनुकरण, अनुकूलन, पाड़ या फिर आत्मसातकरण। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, पाड़। देखिए, पाड़ से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, 2023 में भी, और इससे पहले भी हमेशा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला या फिर रिपोर्ट कार्ड्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, परिकल्पित स्थितियां। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को। ये गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उसको ध्यान में रख कर शिक्षण कार्य किया जाता है। चिंतन के अभिसारी तरीकों को। ये भी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। तो देखिए, अगर ध्यान में रखेंगे तो इसकी आलोचना क्यों की जाएगी? तो यहाँ ये गलत है। बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं।
ये भी गलत है। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि अगर वो परीक्षण पर पर्यावरणीय कारकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको नज़रअंदाज करेंगे, तो ये बुद्धिलब्धि परीक्षण की आलोचना का एक कारण है। नेक्स्ट है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मिति है, जैविक, सामाजिक, चिकित्सीय या फिर यादृच्छिक। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, जेंडर सामाजिक निर्मिति है। पर जेंडर की जगह पर सेक्स होता तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, जैविक निर्मिति। अभिकथन ए है, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। ये गलत है। तर्क है, मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। ये भी गलत है, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस होता है वो सभी के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ ना तो ए सही है और ना ही आर। यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही नहीं है। रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और यह निरंतर चलता रहता है। केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये भी कहना गलत है। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। बंद अंत वाले तय आधारित प्रश्न पूछना, ये गलत है। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। ये गलत है, क्योंकि सिर्फ किसी एक समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाना ये कभी सही नहीं होगा। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखी की जाए, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों के सांस्कृतिक ज्ञान और उनके अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए, ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, गलत है। बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं। तो देखिए, जो डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ये पठन अक्षमता से संबंधित होता है, तो ये भी गलत है। पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है। रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, ये तो सही है कि अगर बच्चा देख नहीं सकता है तो उसे आप रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री सुना सकते हैं, जिससे उसे सीखने में मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है बाधक, तो ये गलत है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो बच्चों की मदद करेगा। दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, ये भी यहाँ पर बच्चों की मदद करेगा कि आप दृश्यात्मक सहायक सामग्री का मौखिक विवरण दे दें। लिखित या मुद्रित सामग्री, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों के समावेशन में बाधक है कि अगर बच्चा देख नहीं सकता और आप उसको लिखित और मुद्रित सामग्री दिखाएंगे तो ये उनके लिए बाधक है। निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है। उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य।
देखिए, जो ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दृढ़ आवेगशीलता। ऐसे बच्चे इम्पल्सिव होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी। तो ये गलत है। बाधित संप्रेषण कौशल, तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनमें बाधित संप्रेषण कौशल नहीं होता, ये भी गलत है। दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति, ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उनमें उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है। अभिकथन ए है, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो देखिए, सीखना एक निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर तर्क गलत है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। तो देखिए, ये गलत है क्योंकि जो स्मृति होती है वो निर्माण और विवेचना दोनों में सक्षम होती है। निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है, बिल्कुल सही बात है। विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है, ये भी गलत है। ना तो निर्माण में और ना ही विवेचना करने में सक्षम है, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ऑप्शन ए करेक्ट है। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। सहभागिता के बहुविध साधन, ये गलत है। भेदभाव के बहुविध तरीके, यहाँ ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। भेदभाव के जो बहुत प्रकार के तरीके हैं वो सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं होंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, अभिसारी चिंतन। और यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, अनुरूपात्मक चिंतन। अभिकथन ए है, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तर्क है, इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है कि हमें उसको अनदेखा नहीं करना है बल्कि उसको हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना है बच्चों को सिखाने के लिए। तो यहाँ ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचनाओं को प्रभावित करती हैं। भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो पुरस्कार पाने के लिए प्रयास है ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं बल्कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है कि जब आप बच्चों को उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़कर पढ़ाएंगे, उनके वास्तविक जीवन से संबंधित कोई उनको उदाहरण देंगे, इससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी, वो अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख पाएंगे। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि अगर पठन सामग्री जटिल होगी तो इससे बच्चों को सीखने में परेशानी होगी। विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, ये भी गलत है क्योंकि इससे बच्चों को सीखने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए, ये भी गलत है
क्योंकि हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर उनको शिक्षण कर देना होता है, जिससे वो आसानी से समझ पाएँ। जो बच्चों को आता है उसके आधार पर उनको नया ज्ञान दिया जाता है। एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ये तो गलत है। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।